कर्ज एक ऐसा मसला है जिसमें न जाने कितने लोग फंसे हुए हैं और इससे निकलने की राहें ढूंढते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर उसका हल वहां मिले जहां हमने कभी सोचा भी ना हो। आइए आज कर्ज के इसी रूहानी पहलू पर एक नज़र डालते हैं। ये अल्फाज ये शायद बहुत से लोगों के लिए जाने पहचाने हैं। ये कर्ज के उस चक्कर की कहानी है, वो जाल जिसमें एक ज़रूरत पूरी करने के लिए लिया गया कर्ज दूसरे कर्जों की एक ना ख़त्म होने वाली लाइन की वजह बन जाता है। और यही है आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ी ख़याल। सोर्स मटेरियल के मुताबिक बार बार कर्ज में फंस जाने के पीछे सिर्फ माली हिसाब किताब नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक गहरी, एक रूहानी वजह भी छुपी हो सकती है। तो ठीक है, चलें इसमें थोड़ा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो इस मसले को समझते हैं कि ये ना ख़त्म होने वाला चक्कर आखिर है क्या। अक्सर उसकी शुरुआत किसी बहुत आम सी ज़रूरत से होती है, जैसे बच्चों की शादी हो गई या कोई गाड़ी खरीदनी है या किसी भी काम के लिए बैंक से कर्ज ले लिया। लेकिन देखते ही देखते सूरत हाल ऐसी बन जाती है कि एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है और बस ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो अब हम आते हैं इस तज्ज़िये के बिल्कुल मरकज़ में। आखिर वो कौन सी छुपी हुई वजह है, वो क्या राज है जो इस बज़ाहिर माली मसले की जड़ हो सकता है। ये एक बड़ा अहम सवाल है ना? आखिर क्यों कुछ लोग इतनी आसानी से कर्ज के जाल में फंस जाते हैं जबकि दूसरे इससे बचे रहते हैं? सोर्स के मुताबिक इसका जवाब हमारी एक बहुत आम सी आदत में छुपा हुआ है। यहाँ एक बहुत ही हैरान कुन ताल्लुक सामने आता है। सोर्स का कहना है कि कर्ज में मुब्तला होने का गहरा ताल्लुक उन छोटी छोटी लापरवाहियों से है जो हम दूसरों के वसाइल, दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करते हुए करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के घर गए और पानी खुला छोड़ दिया, या दफ्तर में बिजली ज़ाया की, या कंपनी के कागज़ और प्रिंटर का बेदरेग इस्तेमाल किया। अब यहाँ जिस लापरवाही की बात हो रही है ना, वो कोई आम लापरवाही नहीं है। ये एक ख़ास किस्म का रवैया है, यानी वो सोच जहाँ इंसान अपनी चीज़ों की तो बहुत कदर करता है, उन्हें संभाल कर रखता है, लेकिन जब दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करने का मौका मिले तो कोई परवाह ही नहीं करता। ये रवैया एक तरह का रूहानी अदम तवाज़ुन पैदा कर देता है। और ये है इस नज़रिए का मरकज़ी नुक्ता। सोर्स कहता है कि जब कोई शख्स अपनी लापरवाही से दूसरों का माली नुकसान करता है तो कायनात का निज़ाम उस अदम तवाज़ुन को पूरा करता है। जो माली खला उस शख्स ने दूसरों की ज़िंदगी में पैदा किया, वही खला उसकी अपनी ज़िंदगी में कर्ज की सूरत में ज़ाहिर हो जाता है। गोया कुदरत हिसाब बराबर कर देती है। तो अगर मसला एक आदत है तो फिर इसका हल क्या है? यहाँ आदत को बदलने के लिए इबादत का एक तरीका बताया गया है। इसके लिए एक वजीफ़ा यानी एक मखसूस रूहानी अमल तजवीज़ किया गया है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसको इस तरह से समझें, मसला है लापरवाही की आदत जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है, और इसका हल क्या बताया गया है? एक वजीफ़ा जिसका मकसद ही इस बुरी आदत पर काबू पाना है। चलें अब देखते हैं कि वो अमली इक़दामात हैं क्या जो बताए गए हैं। अल्लाह का इस्म मुबारक या बासिदु रोज़ाना 70 मरतबा पढ़ना है। इसके शुरू में और आखिर में 14-14 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और इस अमल के लिए दिन में कोई एक वक्त मुकर्रर कर लेना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस अमल को करने से होगा क्या? क्या नताइज मिलने की उम्मीद की जा सकती है? चलें अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इससे क्या तब्दीली आ सकती है। सोर्स के मुताबिक इस अमल की असरात ज़ाहिर होने में कोई बहुत लंबा अरसा नहीं लगता, तकरीबन 3 से 4 महीने। इसी अरसे में इंसान खुद अपने अंदर एक वाज़ह तब्दीली महसूस करना शुरू कर देता है, और जो तब्दीली आती है वो वाकई बहुत शानदार बयान की गई है। कहा गया है कि इस वजीफ़े की बरकत से न सिर्फ बार बार कर्ज चढ़ने का सिलसिला रुक जाता है, बल्कि वो लापरवाही वाली आदत भी ख़त्म होने लगती है। इसके साथ साथ रिज़्क़ में कुशादगी आती है, और जो पुराने कर्ज चले आ रहे हैं उनकी अदायगी के असबाब भी बनना शुरू हो जाते हैं। इस सारे तज्ज़िये के आखिर में एक बहुत ही गहरा सबक मिलता है, एक ऐसी बात जो सिर्फ कर्ज तक महदूद नहीं है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये मुमकिन है कि हमारी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी परेशानियां, चाहे वो माली हों या किसी और किस्म की, दरअसल हमारी ही उन छोटी छोटी रोज़मर्रा की आदतों का नतीजा हों जिन पर हम कभी ध्यान तक नहीं देते? ये वाकई सोचने की बात है।